आज की क्लास में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। लास्ट क्लास में हमने मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, और अगर मैं बात करूं मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं, आइए एक बार रिवाइज कर लें। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। जहां पर u क्या है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, राइट। u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, राइट। और v जो है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं v क्या है बताइए, तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को आपको पोल से ही मेजर करनी है बच्चों। और f जो है ये आपका फोकल लेंथ है, आप लोग लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि आपको सभी चीजें जो है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लिखनी है। साइन कन्वेंशन आपको साइन प्रॉपर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस के साथ कि माइनस के साथ, v को प्लस माइनस, f प्लस माइनस के साथ लिखना है, या प्लस या माइनस, राइट। चलिए, तो ये मिरर फॉर्मूला है, और आज की क्लास में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन स्टूडेंट होता क्या है। चलिए मैग्निफिकेशन स्टार्ट करें। मैग्निफिकेशन, तो स्टूडेंट अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन m जो होता है ना, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्निफिकेशन होता है, राइट। तो इस बात को अगर हम लोग वर्ड्स में लिख लें, इस बात को अगर हम लोग वर्ड्स में लिखें तो हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। देखिए मिरर जो होता है ना, स्फेरिकल मिरर, जैसे प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर तो जैसी साइज आपकी है वैसा ही आपका इमेज बनाएगा, राइट, सेम साइज का प्लेन मिरर, राइट। मगर यदि हम लोग बात करें स्फेरिकल मिरर की, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें साइज क्या होती है, साइज कहीं पे मैग्नीफाइड होती है, कभी डिमिनिश्ड होती है, कभी हाईली डिमिनिश्ड होती है, कभी हाईली मैग्नीफाइड होती है, कभी सेम साइज भी हो सकती है, राइट। ये सारी बातें आती हैं स्टूडेंट्स। तो मैग्निफिकेशन की बात करें कि आपका जो है इमेज कैसा है, तो हम लोग एक फैक्टर है मैग्निफिकेशन, उससे जो है डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो है जो साइज है ऑब्जेक्ट का, जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का, उसी लेंथ का है इमेज, या उससे कम या उससे ज्यादा, राइट। इस बात को कोरिलेट करता है आपका मैग्निफिकेशन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, आप लिखिए मैग्निफिकेशन में बी डिफाइंड as the ratio of the height of image to the height of object, राइट। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट।
हाइट ऑफ इमेज शॉर्ट में लिख लिया अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट। एक और फॉर्मूला है -v/u, उसको हम लोग भी डिराइव करके देखेंगे, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर जो है आपने किसी चीज का मैग्निफिकेशन निकाला, राइट, और मैग्निफिकेशन हो क्या सकता है, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन के 3 केसेस हो सकते हैं। मैग्निफिकेशन एक तो है 1 से कम है, लेस देन 1, मैग्निफिकेशन हो सकता है इक्वल टू 1, या मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ये हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन 1 है, इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन 1 है, इसका क्या मतलब है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो हमारा मैग्निफिकेशन 1, दिस मींस 1 का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा आपका इमेज था वैसा ही ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऐसा कब होता है कॉनकेव मिरर में, जब उसका ऑब्जेक्ट, जब कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, या 2f भी बोल सकते हैं ना उसी को, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, राइट, 2f पे रखा हो। तो जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है या 2f पर है, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, राइट, मैग्नीट्यूड में हाइट। मगर जो है इमेज की जो हाइट कह सकते हैं ना, वो इन्वर्टेड होती है। इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मगर लेंथ तो दोनों की बराबर होती है, बट डायरेक्शन बदल जाती है ना। तो जब भी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हो, जैसे प्लेन मिरर के केस में आप कह सकते हैं कि बराबर होती है, मैग्निफिकेशन उसका 1 है, राइट। और हाइट ऑफ, अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ग्रेटर, ये ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और ये कम है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसका मतलब जो हुआ दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कम है, छोटी है इमेज, ऑब्जेक्ट वास्तव में बड़ा है। और जब भी मैग्निफिकेशन बच्चों, जब भी मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ये वाला रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये ज्यादा हो, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो। तो ऐसे केस में दिस इंप्लाइज दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा हाइट है आपका जो है इमेज का। एक बात ये हुई, राइट। ये देखिए वैल्यू है 1 से बड़ा 1 से छोटा ही है। एक ये भी हो सकता है कि मैग्निफिकेशन प्लस हो या माइनस हो। बच्चों मैग्निफिकेशन आपका, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन, ये आपका 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन मतलब 1 से ज्यादा 1 से कम और 1 के बराबर हो सकता है। दूसरी वे में मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो 1 से ज्यादा है, जैसे अगर बात करें जैसे 2 है, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज दोगुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, राइट। और अगर हम कहें -2 है, तो -2 का मतलब क्या है, दोगुना है, इमेज दोगुना बड़ा है, मगर माइनस का मतलब है कि आपकी ऑब्जेक्ट जैसे एरेक्ट है तो आपका इमेज इन्वर्टेड मिलेगा। माइनस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका एरेक्ट रहेगा, इमेज इन्वर्टेड है, माइनस का मतलब। और प्लस का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है आपका एरेक्ट है, इमेज भी आपका एरेक्ट है। पॉजिटिव का मतलब ये, मतलब क्या है, पॉजिटिव मींस आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एरेक्ट, बोथ आर एरेक्ट। या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एरेक्ट के साथ साथ वर्चुअल तो होता ही है, तो वर्चुअल इमेज हो सकता है, वर्चुअल इमेज, राइट। तो वर्चुअल इमेज के लिए आपका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एरेक्ट होता है वहां पे, राइट। और मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है बच्चे, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, तो ऐसे नेगेटिव का मतलब है, सिर्फ यही मतलब है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट आपका एरेक्ट है और इमेज इन्वर्टेड है, राइट। सो नेगेटिव मींस ऑब्जेक्ट is erect
but image is inverted. और बच्चे मुझे एक बात बताइए, जब भी आपका इमेज इन्वर्टेड होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? रियल होगा, रियल इमेज। तो रियल इमेज की आपकी मैग्निफिकेशन कैसे होगी? रियल इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगी। क्लियर है? राइट? पॉजिटिव नेगेटिव का बस इतना मतलब है कि इमेज एरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ये इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दिस मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को, एक तो एक तो जो है 1 से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है पहला। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो ये हो सकता है कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दीज आर द टू क्लासिफिकेशंस। आप लोग इस बात को जो है देख लीजिए अच्छे से और इस बात को लिखिए भी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। नाउ लेट अस कम टू द डेरिवेशन पार्ट। और मैग्निफिकेशन को देखते हैं कि u और v के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, रे डायग्राम, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, राइट? जो कल वाली इमेज थी लास्ट क्लास वाली, वही वाली, और ये आपका इमेज यहां पर बना है, दिस इज योर इमेज, राइट? ठीक है। अब देखिए मैं बात करूं कि आपका जो है मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन जो है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चे आप लोग देखें ध्यान से, आपका इमेज का हाइट कितना है? तो इमेज की हाइट आप लोग ए डैश बी डैश ले सकते हैं ना। तो ये आपका ए डैश बी डैश है, अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ए बी है, राइट? अब आप लोग कल की क्लास वाला जो है आप निकालिए इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा था हमने, पेज को टर्न करिए जल्दी जल्दी, और यहां पर आप जो है इक्वेशन नंबर 2 को निकालिए। मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर रहे थे ना, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 था क्या बच्चों? इक्वेशन 2 था आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी, ये था, राइट? तो देखिए मैग्निफिकेशन जो है ये आपका यही चीज है, इसका इन्वर्स कर लीजिए। चलिए इसका इन्वर्स कर लें, तो दिस इंप्लाइज इसका इन्वर्स कितना होगा? तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बीपी बी डैश पी अपॉन बीपी, राइट? अब आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है यहां पर लगाइए, ये, और मैग्निफिकेशन जो है हमें ये मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मैग्निफिकेशन को बच्चों, मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, यही मैग्निफिकेशन है ना यहां से, बी डैश पी अपॉन बीपी। मैग्निफिकेशन इतना है बी डैश पी अपॉन बीपी। अब रे डायग्राम में आइए, तो आपका बी डैश पी जो है वो कितना है? देखिए बी डैश पी मतलब ये वाला, यहां से ये आपका इमेज है ना, ये, तो ये बी डैश पी, तो ये क्या है? इमेज की डिस्टेंस है ना, v है। और किधर है? देखिए आपका इस तरफ है ना, आपका इस तरफ नेगेटिव एक्सिस पे है, तो हम लोग लिख लेंगे,
और मैग्निफिकेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। और ये कैसा मिला, बी डैश पी अपॉन बीपी। यहां से हाइट ऑफ इमेज देखिए, हाइट ऑफ इमेज कैसा है, इमेज नीचे बन रहा है ना, तो नेगेटिव होगा, आप लोग लिख सकते हैं माइनस में आएगा हाइट ऑफ इमेज, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस में है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी डैश पी। क्या होगा, बी डैश पी आपका इमेज डिस्टेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में था तो माइनस वी लिखेंगे, अपॉन बीपी जो है, देखिए क्या है यहां पर, बीपी ये वाली डिस्टेंस है, तो ये जो है क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और नेगेटिव एक्सिस में है, तो यहां से आप लोग लिख लीजिए माइनस यू, राइट, माइनस यू। अब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, मगर यहां से एक माइनस जो है बच गया, ये वाला देखिए। तो यहां से आप लोग लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इस माइनस को यहां पर ट्रांसफर कर दें तो माइनस वी बाई यू। तो स्टूडेंट्स आपको जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिला ना, यही क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, माइनस वी बाई यू। आपको हर जगह पे साइन कन्वेंशन को याद रखना है बच्चे, कभी भी आप जो है लेफ्ट आउट नहीं करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, माइनस वी बाई यू भी, राइट। और दूसरा फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन का, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दूसरा फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूले को आप लोग नोट करिए, राइट। तो मैं होप करता हूं आपने जो है इन सारी चीजों को लिख लिया होगा, नोट कर लीजिए, और आप लोग रे डायग्राम भी बना लीजिए साथ में ना। चलिए, तो ये तो बात रही आपके डेरिवेशन की। तो यहां पर हमने बड़ा ही अच्छा चीज सीख लिया, एक तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सीखा और इमेज डिस्टेंस को और फोकल लेंथ को सीखा, इनके बीच रिलेशन क्या है वो सीखा, और मैग्निफिकेशन को जाना। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं अब इनके ऊपर बेस्ड। तो स्टूडेंट देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं राइट डाउन करता हूं। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ a convex mirror of radius of curvature 1 मीटर, राइट। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको पता करना है कि इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आपको फोकल लेंथ पता करनी है, राइट। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पे लिखें सॉल्यूशन, और हमें मालूम है आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू r/2, है ना। तो फोकल लेंथ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 है अपॉन 2, तो ये कितना हो गया फोकल लेंथ 0.5 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन है मिरर फॉर्मूले के ऊपर, ठीक। एन ऑब्जेक्ट, आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, मैं डेटा को लिखूंगा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 25 centimeter
फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, of focal length 15 centimeter. Find the position nature and height of image. Find the position nature and height of image, right? ये आपको डेटा गिवन है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर ये आपका है, इसके पोल को आप लोग क्या करें, आप लोग ओरिजिन मान के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए। ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा ना, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो है पता करना है हाइट ऑफ इमेज, ठीक। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा बच्चों, इधर होगा। फोकल किधर होगा, इधर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, राइट। तो फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। आप नेगेटिव लिख लीजिए, यहां पर नेगेटिव साइन लिखना जरूरी है बच्चों, राइट, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किधर है, 25 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, राइट, नेगेटिव एक्सेस पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो जो भी चीज आपको गिवन है उसको आप साइन के साथ रखिए, साइन के साथ रखिए। और जो चीज आपको निकालना है ना, वो ऑटोमेटिक साइन के साथ आ जाएगा। जो चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसको आप साइन के साथ रखिए, और जो आपको निकालना है वो ऑटोमेटिक साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जो है इमेज की डिस्टेंस पता करें। इमेज की डिस्टेंस, तो यहां पर देखिए आप लोग फॉर्मूला लगाएं, इसको सॉल्व करिए, सॉल्यूशन। और बात करें सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। अब देखिए 1/u कितना हो गया, u की वैल्यू है -25 प्लस 1/v आपको पता करना है, आप ऐसे लिख दीजिए, और 1/f, f कितना है बच्चों, -15, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग यहां पर से भेजिए यहां, तो 1/25 माइनस 1/15, 1/25 माइनस 1/15, राइट। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/v 3 माइनस 5, राइट। तो ये 1/v आपका हो जाएगा 75 और -2, राइट। तो v की वैल्यू कितनी होगी बताइए, v इज इक्वल टू -75/2, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग की हो जाएगी -37.5। v की वैल्यू होगी -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, -37.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे कह रहा है कि इमेज का नेचर बताइए कैसा होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें अगर, तो यहां पर आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो -25 पे रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। इसका फोकल लेंथ कितना है बताइए, फोकल लेंथ है अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा है ना ऑब्जेक्ट, और -37, तो इमेज भी यहीं पर हुआ, इस तरफ ही बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये कैसा होगा, मिरर के सामने बन रहा है, तो आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं रियल। तो नेचर कैसा होगा, रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, इन्वर्टेड। और हम लोग बात करें इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट। तो ये तो नेचर हो जाएगा इमेज का, आप लोग लिख लीजिए, नेचर ऑफ इमेज इज दिस। अब यहां पे आपको हाइट ऑफ इमेज भी पता करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये भी होता है -v/u, है ना, मैग्निफिकेशन इतना, और दिस इज इक्वल टू -v/u। तो आप इतने पोर्शन को देखिए, आप इतने पोर्शन को, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
तो आपकी हाइट ऑफ इमेज बच्चों आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी बाई यू और माइनस साइन, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग देख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? तो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, आप लोग पीछे पलट के देख सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या है? +4 है, राइट। इंटू वी की वैल्यू क्या है? -37.5 और यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? यू की वैल्यू है आपकी 25, तो -25 लिखेंगे। सभी चीज साइन के साथ लिखिएगा, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी, राइट। तो यहां से आप लोग देखेंगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, राइट। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज हुई, अगर मैं बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहा है ये वाला, मगर एक माइनस है ना, तो ये माइनस में आएगा बेटा, -16 होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है आपकी इन्वर्टेड इमेज बनी है, इन्वर्टेड, राइट। तो नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई का सैंपल पेपर है, आप लोग नोट करिए। यहां पर कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, लिखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर द कॉनकेव मिरर is placed before a concave mirror of focal length 20 centimeter, so as to obtain a real image at 60 centimeter from it। तो रियल है मतलब किधर है? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है आपका। देखिए ये कॉनकेव मिरर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और इमेज भी इधर ही होगा, तभी रियल इमेज होगी। मतलब आपकी ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी? माइनस में होगी। फोकल लेंथ ऑब्वियसली माइनस होगा, राइट। चलिए, सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, so that a real image is formed at a distance 60 centimeter from it. Find the position of object। आपको u पता करना है, और find the position of object। what will be the height of image formed? चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको फिर से मिरर फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए। ये कितना हो जाएगा? 1.2 से 100 को मल्टीप्लाई करिए, तो 120 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो गई, राइट। ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको, अगर मैं बात करूं, मिरर फॉर्मूला लगाएं तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। अब देखिए यहां पे आपको सब कुछ दिया है, u नहीं दिया है, तो आपका 1/u कितना हो जाएगा? 1/u इज इक्वल टू 1/f और माइनस 1/v। तो 1/u सब कुछ साइन के साथ रखिएगा, तो 1/, फोकल लेंथ कितनी है? -20, तो 1/-20 और माइनस ये वाला, फिर 1/v। v कितना है बच्चों? -60, ठीक। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/u की वैल्यू होगी 1/u इज इक्वल टू -1/20, और ये माइनस प्लस होगा, प्लस 1/60। तो आप एलसीएम ले लीजिए। 1/u कितना हो गया बोलिए? 1/u 60 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा -3 + 1। तो ये बच्चे हो गया 1/u इज इक्वल टू -2/60। तो यहां से u निकाल लीजिए, u कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर।
u की वैल्यू बच्चे कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, राइट। तो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो पता चल गई। अब देखिए आपसे कहता है हाइट ऑफ इमेज भी बताइए, हाइट ऑफ इमेज। तो इतना पोजीशन नोट करिए। तो हमें मालूम है बच्चों कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही बराबर होता है -v/u के, ठीक। तो अब जो है इतने पोजीशन को आप देखिए, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज होगा -v/u और इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज आपको -v कितना दिया है, देखिए v की वैल्यू है -60, है ना, यस। तो माइनस साइन ये वाला और फिर -60 अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -30 और इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितना दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, राइट, ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव में ही होगी, है ना। प्लस में। चलिए तो यहां से माइनस माइनस ये वाला तो कैंसिल हुआ, मगर यहां पर माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो 32 या, तो आपकी जो है यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कैसा होगा, माइनस साइन के साथ होगा, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ, हाइट ऑफ इमेज -240। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था वो था आपका 120 सेंटीमीटर। मतलब मैग्निफिकेशन अगर बोला होता तो मैग्निफिकेशन कैसा, देखिए दोगुना बना है ना लंबा, तो 2 टाइम्स होता। और क्या होता है, इन्वर्टेड है ना आपका इमेज, तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, माइनस में, तो इसका मैग्निफिकेशन -2। माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड है इमेज, ऑब्जेक्ट जैसा है उसका उल्टा इमेज बनाए। ऑब्जेक्ट अगर आपका एरेक्ट है तो इमेज इन्वर्टेड है। और 2 टाइम्स से मतलब ऑब्जेक्ट से दोगुना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। यहां से आप नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस पे करेंगे, राइट। बस ये ध्यान रखिए, जब भी आपको फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है, आपको हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ u, v, f, r जो भी वैल्यूज हैं सबकी वैल्यूज आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रखना है।